प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 गौरवशाली वर्षों की उपलब्धियों को लेकर मथुरा में भाजपा ने विकसित भारत का अमृतकाल विषय पर एक भव्य प्रोफेशनल मीट का आयोजन किया। कार्यक्रम में सांसद हेमा मालिनी, विधायक मनीष असीजा, विधान परिषद सदस्य ओम प्रकाश सिंह समेत तमाम भाजपा नेता और समाज के विविध वर्गों से जुड़े प्रोफेशनल्स शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर दीप प्रज्वलन से हुई। हेमा मालिनी ने कहा कि मोदी सरकार की योजनाएं महिलाओं, युवाओं, किसानों और प्रोफेशनल्स तक पहुंचती है। ये सिर्फ योजना नहीं, जनभागीदारी का नया युग है। विधायक मनीष असीजा ने कहा कि बीते 11 वर्षों में भारत ने बुनियादी विकास से लेकर वैश्विक मंच तक अपनी अलग पहचान बनाई है। पूर्व जिलाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह लोधी ने स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं को जन सामान्य तक पहुंचाने का जिक्र किया। भाजपा मथुरा महानगर अध्यक्ष हरिशंकर राजू यादव ने इसे संवाद का मंच बताया, जहां समाज का शिक्षित और प्रोफेशनल वर्ग विकास की सोच से जुड़ता है। इस अवसर पर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक, पत्रकारों को तुलसी पौधे भेंट किए गए और उन्हें राष्ट्र निर्माण में भागीदारी का संदेश दिया। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम सभी कार्यकर्ता हैं और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी 11 साल अभी तक कंप्लीट किया है और 4 साल बाकी है। मैं तो चाहूंगी 4 साल के बाद भी और भी 10 साल तक हमारी ये सरकार चलनी चाहिए और जिससे हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, उनके अध्यक्षता में हम सब लोग रहेंगे। उनका सपना था भारत को आगे विकसित करना है, जहाँ ले जाना है। उन्होंने इसके लिए बहुत सपना देखा और सारे सपना एक करके उन्होंने साकार किया है। बहुत बड़ी बड़ी बातें की है और सबको किया कर दिखाया है हमारे प्रधानमंत्री। ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब लोग हैं, हम सब लोग सचमुच भाग्यशाली हैं। केंद्र में पूरे देश को संभाल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी यहाँ तक कितना अच्छा काम कर रहे हैं हम सब जानते हैं। ये डबल इंजन सरकार मिलकर बहुत अच्छा काम हो रहा है और हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, हम सब जानते हैं। और इसके विषय में यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी नेताओं ने बहुत अच्छी तरह से विस्तार से आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया है, क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्या क्या हुआ है, ये सब चीजें जिसे मैं वापस दोहराना नहीं चाहती हूँ। हम सब बहुत ही खुश हैं, बहुत ही भाग्यशाली, बड़ा अच्छा लगता है। हम हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, उनका जो नेतृत्व में जो उन्होंने काम किया है उसको सुनकर अच्छा लगता है। कई लोग मुझसे कहते हैं, अरे ये ऐसा हो सकता है क्या? कई चीजों जब उन्होंने अनाउंस करते हैं कि ये कुछ होने वाला है, स्पेशली स्टार्टिंग में जो शौचालय की बात की तो सब लोगों को मजाक लग रहा था, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट काम था, लेकिन उसे पूरा साकार करके दिखाया। ऐसे ये तो एक छोटी बात, ऐसे एक एक करके हर क्षेत्र में, हर जगह पे उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, जिससे हमारा देश इतना आगे पहुंच गया है। पूरे विश्व में हमारा नाम सम्मान के साथ लिया जा रहा है और हम लोग सचमुच हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, इतना मैं कह सकती हूँ। और मुझे खुद को मैं अपने आप को नसीब, मेरा इच्छा है कि मैं शुरू से जब से प्रधानमंत्री बने हैं और मैं भी यहाँ पर आप सबके बीच में, मथुरा के सांसद बन के आप सबका बीच में बहुत काम करने का अवसर मिला और बहुत सारे काम किए। आज भी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक बहुत बड़ा एक काम हुआ जिसका मैं इंस्पेक्शन कर आई हूँ, इलेक्शन है ना, वो करके मैं आई और बहुत ही अच्छा लगा। जो हमारे मथुरा से लेकर बरेली तक का एक नेशनल हाईवे बना है, वो कुछ 3-4 हजार करोड़ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, जिसका अभी मैंने देखा कि हमारे मथुरा से लेकर हाथरस तक के जो 63 किलोमीटर है
रेडी हो गया है, जिस पर मैं जाकर आई अभी, जिसकी वजह से राया में जो बहुत प्रॉब्लम था, लोग बहुत परेशान थे, उनका पूरा बड़ा अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो गया है। जो ट्रैफिक जाम में फंसे रहते थे, आज अभी ट्रैफिक जाम में फंसने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ये एक छोटा सा काम है, ऐसा मैंने बहुत सारे काम की है, वो मुझे मेरे पास लिखा हुआ है, सब मैं बता सकती हूँ, लेकिन ये सब कैसे हुआ है, दिस इज बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ हमारे प्रधानमंत्री समय समय पर मुझे इंस्पायर करते हैं, मुझसे कहते हैं कि आप ऐसा काम करते रहो, जो मुझे समटाइम्स मुझे लगता है कि ये काम मैं कर सकूंगी कि नहीं, लेकिन वो जरूर मुझे प्रोत्साहित करते हैं, मुझे इंस्पायर करते हैं, जिसकी वजह से मैं आप सबके बीच में रहकर बहुत सारे बड़े बड़े काम करने का अब मुझे अवसर मिल रहा है। जैसे 84 कोस परिक्रमा का है, जो रेलवे मार्ग जो अभी रुक गया है, उसमें रोड बनने वाला है, जिससे आप लोगों का जो प्रॉब्लम से जाम होता है वो सब ठीक हो जाएगा। और हम लोग भी यही भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बांके बिहारी जी का कॉरिडोर भी बने, जिसकी वजह से पूरा वृंदावन में एकदम हलचल मचा हुआ है इस वक्त, वो सब ठीक हो जाना चाहिए। मैं बांके बिहारी से एक प्रार्थना करती हूँ, और जिससे सहमत करने वाले उन्हीं के रास्तों पर अनुगामी होकर अन्य सब लोग चलने का कार्य करते हैं। तो ये ऐसी सारी स्थितियों में आज हम सब लोग बैठे विचार विमर्श कर रहे हैं, अपने 11 वर्षों का पुनर्वलोकन कर रहे हैं, हम अपनी उपलब्धियों को बांट रहे हैं, आने वाली कठिनाइयों को देख समझ रहे हैं। लेकिन मैं साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूँ, 2027 आने को है, राजनीतिक टिकट किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी इसकी चिंता किसी को करनी नहीं चाहिए। जो करेगा उसको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी। बड़ी ताकत लगानी लोग, जातिगत जनगणना हो जाएगी तो ये हो जाएगा, जातिगत जनगणना हो जाएगी वो हो जाएगा। हम लोगों को एक बात बतानी है कि भाई लोगों 75 साल का अपना हिसाब जोड़ लो। हम नहीं कहते तुमने क्या किया क्या नहीं किया, जातिगत जनगणना क्या तुमने कराई, उनका उत्तर क्या आएगा, कराई क्या, और कौन करा रहा है, कौन करा रहा है। तो इस बात के लिए हमको नीचा मत दिखा, इस बात के लिए हमारे ऊपर प्रभाव मत डालना, क्योंकि राजनीति श्रम के साथ साथ आत्मबल का भी काम है। सीधे सवाल, दिल्ली के उस समय के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जाने किस किसने क्या क्या नहीं कहा, लेकिन देश के सेना के मनोबल और शौर्य पराक्रम पर इस देश की जनता ने विश्वास किया और मोदी जी की प्रामाणिकता के ऊपर श्रद्धापूर्वक विश्वास किया। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई, तुमने हमारे 16 मारे थे, हमने 40 आतंकवादी मारे, तुमने हमारे ऊपर हमला किया, 100 आतंकवादियों का नाश किया, और अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमने सबने देखा। माननीय मोदी जी बार बार एक बात कहे, 2 स्टेटमेंट बार बार चल रहे हैं, बार बार। एक तो ट्रंप जी कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर करा दिया लगातार, आप इसको भी डिकोड करिए, आपके नेता का अर्थ ये हमारी आपकी बात नहीं है। 140 करोड़ के देश के मुखिया के शब्द को गौर करिए। सदी चल रही है, 21वीं सदी भारत की है। हम उस मोड़ पर हैं जहां भारत गरीबी और जो धीमी प्रगति है, उस धीमी प्रगति को छोड़कर बड़ी तीव्र गति और तेजी के साथ विकसित भारत बनने के लिए आगे निकल पड़ा। अगर आप देखेंगे कि इन 11 वर्षों में चाहे गरीब का कल्याण हो, गरीब के कल्याण के लिए समर्पित तो हमारे आदरणीय इस भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे दीनदयाल उपाध्याय जी, उनके अंत्योदय के सपने को पूर्ण करते हुए इन 11 वर्षों में गरीब के कल्याण में जो योजनाएं, सैकड़ों योजनाएं उन्होंने दी हैं, उसका प्रतिबिंब है कि आज 27 करोड़ की आबादी इस देश की गरीबी की रेखा से ऊपर निकल कर आई है। अगर हम बात करें स्वास्थ्य के क्षेत्र की,
वो आपके सामने रखेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण की योजनाएं मैं संक्षेप में आपको बताते हुए, समय भी कम है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी विश्व की स्वास्थ्य की योजना स्वास्थ्य बीमा, जिसमें हमको आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान भारत के नाम से योजना है। देश की 80% आबादी उस योजना का लाभ